हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊँगा। यह दोस्तों पार्ट नंबर 18 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है किसी कूट भाषा में टाटा को 4012 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टाइटन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से TA और TA टाटा को क्या लिखा हुआ है, टाटा को जिस प्रकार से यहाँ पर 401202 के रूप में लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से टाइटन को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके सामने आए कि अक्षरों का नंबरिंग दिया हुआ रहे, तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले अक्षरों का क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि इतना बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो टी कितने नंबर पाता है, टी 20 नंबर पाता है। ए कितने नंबर पर 1 पाता है, टी 20 पाता है। ए कितने पर 1 पाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 20 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, 20 दिया हुआ है। 20 को क्या किया हुआ है, 40 किया हुआ है। तो इसका मतलब सोचा जाए तो 20 का क्या किया हुआ है, दोगुना किया हुआ है, 20 का दोगुना कर दिया। और एक का देखा जाए तो क्या, एक को क्या किया है, एक ही है। और यहाँ पर 20 दिया हो तो 20 को क्या किया है, 20 है। और एक को यहाँ पर देखा जाए तो क्या किया है, 2 किया। तो इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले को दोगुना कर दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार का सेम लॉजिक टाइटन में लगा करके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख लिया जाएगा, TI और TAN टाइटन उसी प्रकार से दोस्तों जिस प्रकार से इसको सॉल्व किए थे उसी प्रकार से टाइटन को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों टाइटन का नंबरिंग कर लेते हैं। टी कितने नंबर पाता है, 20 नंबर पर। आई कितने नंबर पर, 9 पर। टी 20 पर। ए 1 पाता है। एन कितने नंबर पाता है, 14 नंबर पाता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से इसमें फर्स्ट और लास्ट वाले को दोगुना किया हुआ है, उसी प्रकार से इसमें भी फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या करेंगे, दोगुना कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे एन को भी दोगुना कर ले रहे हैं और टी को। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट वाले को अगर दोगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 20 दूना का 40 हो जाएगा। और जो बीच में दिया हुआ है उनको सेम उतार देंगे। 9 हो गया, 20 हो गया, 1 हो गया। और 14 का भी लास्ट में 14 दिया हुआ है, तो 14 का भी दोगुना कर लेंगे। तो 14 दूना कितना हो जा रहा है, 28 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो क्या हुआ, 40 आ गया और 9 हो गया, 20 हो गया, 1 हो गया और 28 दिया हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 40 9 और 20 1 28। तो दोस्तों देखा जाए तो 40 9 20 1 28 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज़ दोस्तों मैं बता देना चाह रहा हूँ, अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर दूसरा भी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो दोस्तों कहने का मतलब है, आसान भाषा में अगर दोस्तों कहा जाए तो यहाँ पर 9 और 45 10 का जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का संबंध इन चारों विकल्पों में से किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है 10 दिया है और 45 दिया है और 10 दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों सबसे पहले किस प्रकार का संबंध है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा नंबरिंग किस में दिया हुआ है, यहाँ पर 45 में दिया हुआ है सबसे बड़ा नंबरिंग। तो दोस्तों 9 और 10 को क्या करें कि 45 हो जाए। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 9 का गुणा 10 में कर दिया जाए, तो 9 का 10 में गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 2 से भागा दे दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, 45 हो जा रहा है। कितना हो जाएगा, 45। और यहाँ पर 45 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार का लॉजिक देखेंगे किस ऑप्शन में लागू हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर अगर डी को चेक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी को, तो क्या करेंगे, 6 का गुणा किस में करेंगे, 22 में करेंगे। 6 का गुणा 22 में करके कितना लाना है, 85 लाना है। तो 6 का गुणा 22 में कर देंगे तो कितना आ जा रहा है, 6 दूना के कितना हो जाएगा, 12। 6 दूना के 12 और 1 हासिल हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। 132 में 2 का भागा किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1 आ जा रहा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 का भागा 13 में दिया जाएगा तो 2 6 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 1 हासिल चला जाएगा 12 में तो 2 6 का कितना हो जाएगा, 12, 66 आ जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं लागू हो पा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों चेक किया जाए तो देखते हैं हो जाता है या नहीं। ऑप्शन सी में देखा जाए तो यहाँ पर क्या 8 दिया है और 18 दिया हुआ है। तो 8 का गुणा किस में करेंगे, 18 में करेंगे। 18 में करके क्या करेंगे, 2 से भागा करके यहाँ पर कितना लाना है, 72 लाना है। तो दोस्तों 18 8 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 में अगर 2 का भागा किया जाए तो क्या होगा, 2 का भागा अगर किया जाए तो 7 हो गया। 2 का भागा 14 में देंगे तो 7 हो जाएगा। और 2 का भागा 4 में दिया जाए तो 2 हो जाएगा। कितना आ जा रहा है, 72 आ जा रहा है। और यहाँ पर हाँ 72 दिया हुआ भी है, यहाँ पर कितना दिया है, 72 दिया है। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से ऑप्शन को रख करके चूज करते हैं, ऑप्शन को सही करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर 85 दिया हुआ है, 85 और 6, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 97 दिया है, 97। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो कहा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो 85 से 85 को क्या करें कि यहाँ पर 6 हो जाए, उसी प्रकार से 97 को करके इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इस चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 85 को किस प्रकार से 6 लिखा हुआ है। तो दोस्तों 85 किन अंकों से मिलकर बना हुआ है, देखा जाए तो 8 और 5 से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर किन से बनकर बना हुआ है, 8 और 5 से। तो 8 का -5 से कर दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में कर दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है।
कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पर 6 दिया हुआ भी है। तो उसी प्रकार से 97 को देखा जाए तो यहाँ पर किन अंकों से मिलकर बना है, 9 और 7 से मिलकर बना हुआ है। तो 9 में से 7 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। 2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इसमें भी 2 से गुणा हुआ था तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। तो देखें तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर चौथा भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर छात्र दिया हुआ है और खिलाड़ी दिया हुआ है और क्रिकेट खिलाड़ी दिया हुआ है। तो छात्र और क्रिकेट खिलाड़ी में किस प्रकार का संबंध है, इनसे कौन सा डायग्राम बनेगा वही दर्शाना है। और चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा वो ऑप्शन को सही करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर छात्र और क्रिकेट खिलाड़ी में किस प्रकार का संबंध है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो क्रिकेट खिलाड़ी दिया हुआ है, सभी क्रिकेट खिलाड़ी क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। और छात्र को देखा जाए तो सभी छात्र खिलाड़ी होते नहीं, कुछ छात्र खिलाड़ी भी होते हैं, कुछ छात्र खिलाड़ी नहीं होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी में डायग्राम बना ले रहे हैं। तो सभी क्या हो जाएंगे, सभी जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, खिलाड़ी हो जाएंगे। इस प्रकार का डायग्राम बन गया। और यहाँ पर जो छात्र दिया हुआ है, सभी छात्र खिलाड़ी होते हैं, कुछ छात्र खिलाड़ी होते हैं और कुछ छात्र खिलाड़ी नहीं होते हैं। और कुछ छात्र क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं और कुछ छात्र क्रिकेट खिलाड़ी भी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब इसमें किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए तो है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 5 + 7 = 47 दिया है, 3 + 8 = 35 दिया है और 9 + 2 = कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। तो उसी प्रकार 7 + 4 को इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरेंगे, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 5 + 7 को किस प्रकार से 47 लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 5 गुणे अगर 7 कर दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 35 हो गया। और 5 + 7 कर दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, 5 + 7 कर दिया जाए तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 35 में 12 ऐड कर दिया जाए तो 47 हो जा रहा है। कितना हो गया, 47 हो गया। और यहाँ पर 47 दिया हुआ भी है। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, तो 3 का गुणा किस में करेंगे, 3 × 8 कर देंगे। तो 3 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 का कितना हो गया, 24 हो गया। और 3 + 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 11 हो गया। तो कितना हो जा रहा है, 24 में 11 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। और यहाँ पर 35 दिया हुआ भी है। और उसी प्रकार से 9 + 2 = क्या दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। तो 9 का गुणा किस में करेंगे, 9 × 2 कर देंगे
9 गुणे अगर 2 किया जाए तो कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। और 9 प्लस क्या करेंगे, 2 कर देंगे। 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 और 18 में ऐड कर दिया जाए तो 29 हो जाएगा। और यहाँ पर 29 दिया हुआ भी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7 + 4 दिया है। और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 का गुणा किस में करेंगे, 4 में कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 28 हो जा रहा है। और 7 प्लस कितना करेंगे, 4 कर देंगे। 7 + 4 तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 8 और 1 कितना हो जा रहा है, 9 हो गया। और 2 1 3 कितना आ गया, 39 आ गया। तो देखेंगे किस ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में 39 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में 42 दिया है, 45 37 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 39। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से लॉजिक लगा करके सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक संयुक्त परिवार में 8 सदस्य पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू और क्यू एस का भाई है। भी क्यू और आर का बेटा है, यस यू का भाई है, डब्ल्यू यस और टी की बेटी है, पी भी की पत्नी है, आर का संबंध पी के साथ किस रूप से है। दोस्तों यह ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है एक संयुक्त परिवार में 8 सदस्य पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू है। तो और दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है क्यू एस का भाई है। दोस्तों क्यू कौन है, क्यू आर का भाई है। यहाँ पर क्यू हो गया, क्यू किसका भाई है, यस का भाई हो गया। और दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, भी क्यू और आर का बेटा है। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है भी क्यू और आर का बेटा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्यू का बेटा कौन हो गया, भी बेटा हो गया। किसका बेटा है, क्यू का बेटा है। क्यू का बेटा है तो दोस्तों देखा जाए तो और आर का भी बेटा होना चाहिए। तो क्यू से किसका, आर का अगर विवाह करा दिया जाए तो क्यू और आर का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा भी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर सेट किया जाए तो क्वेश्चन सेट हो जाएगा। और आगे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर बोल रहा है यस यू का भाई है। यस कौन है, यू का भाई है। तो यहाँ पर यू हो जाएगा, यू का भाई कौन हो जाएगा, यस हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इसलिए इसको दोस्तों प्लस से दर्शा देंगे। और आगे दोस्तों बोल रहा है कि डब्ल्यू यस और टी की बेटी है। डब्ल्यू जो है वो यस और टी की बेटी है। तो दोस्तों यहाँ पर यस का क्या करेंगे, यस का विवाह करा देंगे। किसके साथ, टी के साथ विवाह अगर करा दे रहे हैं यस का विवाह हो जाएगा टी के साथ। टी की क्या हो जाएगी, यस की टी पत्नी हो गई। और डब्ल्यू क्या हो गई, यस की बेटी हो गई। यहाँ पर डब्ल्यू को क्या बना दे रहे हैं, बेटी बना दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या बना देंगे, बेटी हो गई। इसलिए दोस्तों इसको माइनस से दर्शा दे रहे हैं। यस का टी के साथ विवाह हो गया, यस और टी की बेटी डब्ल्यू हो गई। और दोस्तों आगे बोल रहा है पी भी की पत्नी है। पी कौन है, भी की पत्नी हो गई, पी की पत्नी, भी की पत्नी कौन है, पी हो गई। और आगे बोल रहा है आर का संबंध पी के साथ किस रूप से है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि पी आर को क्या कहेगा। तो पी का देखा जाए तो भी कौन है, पति है। और पति के क्यों जो है पिता है। और पति के पिता के पत्नी आर हो गई। तो अपने दोस्तों पति के पिता के पत्नी को क्या बोलेगी, सास बोलेगा।
क्या बोलेगा? सांस बोलेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो सांस किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर होगा हमें उम्मीद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां में दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दी गई श्रृंखलाओं में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे एक श्रृंखला चल रहा है जो 11 है, 9 है, 45 है और 41 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो 11 से 9 हो रहा है और 9 से 15 हो रहा है, 41 हो रहा है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो 11 से 9 कैसे हुआ है? तो दोस्तों अगर कर दिया जाए 11 का गुणा 1 में किया जाए तो क्या होगा? 11 हो जाएगा और -2 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? और 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 का गुणा क्या करेंगे? 2 में करेंगे। 9 का गुणा अगर 2 में कर दिया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 9 दूना के 18 हो जा रहा है। 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 हो जाएगा और -3 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से 15 का गुणा क्या करेंगे? 3 में करेंगे। 15 का गुणा कितना में करेंगे दोस्तों? अगर 3 में कर दिया जाए तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। 45 में -4 कर दिया जाए तो क्या हो जा रहा है? 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। और यहाँ पे 41 दिया हुआ भी है, यहाँ पर 41 दिया हुआ। उसी प्रकार का सेम लॉजिक लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लॉजिक देखा जाए तो 11 से 9 में कौन सा लग रहा है? गुणा 1 का हो रहा है और माइनस कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। और 9 से 15 में देखा जाए तो गुणा कितना का हो रहा है? 2 से हो रहा है और माइनस कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। और 15 से 41 में देखा जाए तो दोस्तों 15 से 41 में कितना? 3 का गुणा हुआ है और माइनस कितना हुआ? 4 हुआ है। तो आगे क्या होना चाहिए? गुणे कितना होना चाहिए? 4 का गुणा होना चाहिए और माइनस कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो दोस्तों 41 में अगर 4 का गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा? अगर 41 में 4 का गुणा करेंगे तो 41 और गुणे 4 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 एक कम 4, 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसमें से -5 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? हासिल यहाँ पर चला जाएगा तो 4 में तो 14 हो जाएगा। 14 में से 5 घटेगा तो 9 बचेगा। और यहाँ पर 5 हो गया, 1 हो गया। कितना हो जाएगा? 159 आ जा रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा? 159 भरा जाएगा। तो देखें तो किसी ऑप्शन में दिया हुआ है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से श्रृंखला को समझेंगे किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 8 मित्र ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक ही क्रम में घड़ी की विपरीत दिशा में केंद्र की ओर मुख करके समान दूरी पर बैठे हैं। यदि H दक्षिण दिशा में बैठा है तो C किस दिशा में बैठा है? दोस्तों यह सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, वह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि 8 मित्र ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज की ओर बैठे हुए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। दोस्तों एक वृत्त बना ले रहे हैं और दोस्तों यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज बना लिया और यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके 8 मित्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 8 लोगों को बैठा दे रहे हैं। यहाँ पर 4, 5, 6, 7
और 8। यहाँ पर 8 लोग बैठ गए और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। किस तरफ की ओर मुख करके बैठे हुए? केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों केंद्र की तरफ मुख करके बैठ गए और आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है? केंद्र की ओर मुख करके समान दूरी पर बैठे हैं। यक्ष दक्षिण दिशा में बैठा हुआ है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है और नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। दक्षिण हो गया। यक्ष किस दिशा में बैठा हुआ है? दक्षिण दिशा में बैठा हुआ है। बैठा हुआ है तो सी किस दिशा में बैठा हुआ है? तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? पूर्व हो जाएगा। और ऊपर जो होता है वो क्या होता है? उत्तर होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर बैठाया जाए तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ बोल रहा है एक वृत्ताकार मेज की ओर चार और एक ही क्रम में घड़ी की विपरीत दिशा में केंद्र की ओर बैठे हुए। दोस्तों कह रहा है यहाँ घड़ी के विपरीत दिशा की ओर करके बैठे हुए हैं, मुख करके बैठे हुए। तो दोस्तों यहाँ पर घड़ी के विपरीत दिशा में इस तरफ से चलेगा एंटी क्लॉक वायु। तो दोस्तों ये लोग जो बैठे हुए हैं एंटी क्लॉक वायु की तरफ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो यक्ष बैठ गया, यक्ष के बाद कौन बैठेगा? यहाँ पर उल्टा अगर एंटी क्लॉक वायु बैठाया जाए तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया और यहाँ पर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी के बाद आगे ई, एफ और यहाँ पर जी हो गया और एच हो गया। तो देखा जाए तो दोस्तों ये घड़ी के विपरीत दिशा की ओर बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बोल रहा है, यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कि तो सी किस दिशा में बैठा हुआ है? तो सी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो देखा जाए तो इनका दिशा जो है उत्तर और पूर्व के बीच में बैठा हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो उत्तर और पूर्व दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो उत्तर और पूर्व दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग इसी प्रकार से बैठा करके सोच समझ करके बैठा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी दोस्तों यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा 1-2 एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है रियल दिया हुआ है, रिम दिया हुआ है, रिस दिया हुआ है और रियर दिया हुआ है और रोज दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मीनिंग दिया हुआ है इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों अगर कहा जाए तो इनको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। और दोस्तों अगर कहा जाए तो इंग्लिश डिक्शनरी होता क्या है? यह वर्णमाला का बढ़ते हुए क्रम को इंग्लिश डिक्शनरी कहा जाता है। जैसे में दोस्तों ABCDEFGHIJKL Z तक बढ़ता है उसी क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे? यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो सभी में क्या है? आर कॉमन है, इसमें भी आर कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, सभी में आर कॉमन हो गया। और इसमें देखा जाए तो क्या है? ई है, इसमें क्या है? आई है, इसमें भी आई है और इसमें ए है और इसमें क्या है? ओ है। तो देखा जाए तो दोस्तों ई सबसे पहले आता है या आई या ए या ओ आता है। तो देखा जाए तो दोस्तों सबसे पहले ए आएगा। ए कितने नंबर में है? ओ नंबर में है, इसलिए सबसे पहले 2 नंबर में है, इसलिए दोस्तों 2 को सबसे पहले रख लेंगे। अब आगे देखा जाए तो ओ पहले आएगा या ई पहले आएगा? ओ और आई से पहले ई आता है तो ई 1 नंबर में है, ई 1 नंबर में, इसलिए दोस्तों 1 नंबर को पहले रख लेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 2 वाले में देखा जाए तो आई भी इसमें भी कॉमन है और 2 और 3 वाले में भी आई कॉमन है। तो ओ से पहले आई आता है तो आई दोनों में कॉमन है, तो इसलिए
मीनिंग, एक वर्ड मीनिंग आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, यम दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो यम पहले आता है या यस पहले आता है, तो पहले यम आता है दोस्तों। पहले दोस्तों यस से पहले और ओ से पहले यम आता है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों 2 बैठाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो देखा जाए तो रियर में यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो 1 होगा और 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा और 5 होगा। दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट से यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो 2 लिखे हैं हम लोग, यहाँ पर 2 की जगह क्या होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों। और तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो गया, यम हो गया पहले, यस और ओ से पहले यम हो गया। अब देखा जाए तो यस से पहले आता है या ओ पहले आता है, ओ दोस्तों पहले यस से आता है, तो इसलिए दोस्तों 5 नंबर को यस वाले से पहले रख लेंगे। यहाँ पर 5 हो गया तो बचा कौन, 3 बचा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 3 को रख लेंगे। तो यहाँ पर 4, 1, 2, 5, 3। देखा जाए तो यह किस ऑप्शन में अंक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए तो यह अंक मौजूद है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना समय व्यर्थ किए, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 25 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ 27 मई 2007 को रविवार था, तो यहाँ पर दोस्तों लिख ले रहे हैं 27 मई 2007 को कौन सा दिन था, रविवार था। और दोस्तों यहाँ पर जो पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, 25 मई को 25 मई क्या दिया हुआ है, 2018। 25 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो दिया हुआ है 27 मई 2007 को रविवार को, तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 27 लिखेंगे, 27 मई कितना लिख लेंगे, 2018 लिख लेंगे, 2018 इतना निकाल लेंगे। उसके बाद जो दिया हुआ है क्या, 27 से 25 हुआ है तो इसमें 2 दिन माइनस कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कितना, 2007 से क्या हुआ है, 2018 हुआ है, तो कितना साल आगे बढ़ा हुआ है, 11 साल आगे बढ़ा हुआ है। और दोस्तों देखा जाए तो 11 साल आगे बढ़ा हुआ है तो 11 दिन सोचा जाए तो आगे बढ़ा हुआ है, और जो लीप ईयर होते हैं उनमें 2 दिन आगे बढ़ता है। तो दोस्तों 2007 से 2018 के बीच कितने लीप ईयर हुए होंगे, 2000 देखा जाए दोस्तों 8 जो है वो एक लीप ईयर हो गया, 2008 एक लीप ईयर हो गया, और प्लस देखा जाए तो 2012 एक लीप ईयर हो गया, और 2012 के बाद क्या आएगा, 2016 एक लीप ईयर हो जाएगा, 2016 एक लीप ईयर हो गया, और कितना होगा, 2020 हो जाएगा। तो कितने दिन बढ़ रहे हैं आगे, 11 और एक 12, 13, एक 14 दिन आगे बढ़ रहा है। कितना दिन आगे बढ़ रहा है, 14 दिन आगे बढ़ा। तो 14 दिन को किससे भाग करेंगे, एक सप्ताह से अगर भाग कर दिया जाए तो कितना आ रहा है, 2 बार में कट जा रहा है 14। इसका मतलब यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 आ गया। तो 0 आ गया तो 27 मई 2018 को भी रविवार ही रहेगा। क्या रहेगा, रविवार दिन रहेगा।
और यहाँ पर देखा जाए तो 25 मई 2018 पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, 2 दिन पीछे ले जाएंगे। तो 2 दिन जो दोस्तों अगर पीछे कर दिया जाए तो कौन सा दिन हो जाएगा। 2 दिन अगर पीछे कर दिया जाए तो रविवार से क्या होगा, रविवार एक दिन पीछे होगा तो शनिवार हो जाएगा। और दूसरा का दिन अगर पीछे कर दिया जाए तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, शनिवार से एक दिन पीछे किया जाएगा तो शुक्रवार आएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर कहा जाए तो 25 मई 2018 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार दिन आ जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगर आए तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को सभी क्वेश्चन अगर पसंद आए हो तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाना। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।